Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 3rd demand. यह हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तब आप सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। सेकंड पार्ट के आज हम अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? पहला है हमारा मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आज हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अभी हमारा जो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है वो क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा फर्स्ट पार्ट के अंदर, हमने पढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड और हमने पढ़ा डिमांड। हमने एक पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड और हमने पढ़ा था एक डिमांड। अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है हम उसको किसके अंदर शो करने वाले हैं? हम उसको शो करने वाले हैं मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर। और जो डिमांड है हमारा, जो हमने चेंज इन डिमांड है वो हम किसके अंदर शो करने वाले हैं? हम शो करने वाले शिफ्ट के अंदर। शिफ्ट हमारा आगे आने वाला है, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है, हम जो क्वांटिटी डिमांडेड इसके अंदर शो करने वाले मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर, वो कैसे शो होगी? वो हमारी शो होगी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। कैसे? मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अब मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है जैसे हमारा जो डिमांड कर्व है ऐसे हम बनाते हैं डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम इसके अंदर कैसे बनाने वाले हैं? हम इसको अंदर मूवमेंट कैसे शो करने वाले हैं? मूवमेंट हम शो करने वाले हैं ऐसे अपवर्ड और ऐसे डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे हम शो करने वाले हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, कीपिंग आउट फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या है? बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड ही है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? उसके अंदर हम प्राइस जो है, क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे चेंज करते हैं? डिमांड के अंदर कैसे चेंज आता है? प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज आता है। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारे जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हमारा जो प्राइस घटता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसके अंदर अदर जो फैक्टर होते हैं, जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। इसके अंदर चेंज जो हमारे डिमांड के अंदर चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? उसकी ओन प्राइस की वजह से चेंज आता है। ठीक है, पढ़ देते हैं। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस के चेंज होने के कारण अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आता है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो हमारे अदर फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज ए मोमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है, हम इसको कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं? ग्राफिकली मोमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको हम ऐसे शो करने वाले ग्राफिकली। ठीक है, एक्सप्रेस करने वाले। अभी हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज हमारा क्या है? हम इसका एक देखते टेबल देखते हैं। मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या है? ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या बोलते हैं? सेकंड नेम क्या है इसका? मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर हम शो करने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है, अक्कस ड्यू टू, क्यों चेंज होते, क्यों मतलब किस वजह से हमारा जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अंदर क्वांटिटी डिमांडेड किस वजह से चेंज होती है? चेंज इन इस प्राइस, जो इसका प्राइस है उसकी चेंज होने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो चेंज होती है ड्यू टू इस प्राइस की वजह से। लीड्स टू मोमेंट अलोंग द डिमांड कर, जो चेंज इन प्राइस है वो किसके लीड्स करता है? मोमेंट अलोंग द डिमांड कर। जो हम मोमेंट अलोंग द डिमांड कर जो हम आगे समझने वाले बनाने वाले हैं, उसके ऊपर कैसे हम बनाने वाले हैं? जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम कैसे शो करने वाले हैं? मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर। ठीक है, इधर इट्स डाउनवर्ड, या फिर तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी या फिर वो क्या होगी? अपवर्ड मूवमेंट होगी। डाउनवर्ड मूवमेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। जो एक्सपेंशन है डिमांड का वो किसकी वजह से? डिक्रीज इन प्राइस की वजह से। जो अगर हमारा जो प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड में कैसा फर्क आने वाला है? एक्सपेंशन, हमारी जो डिमांड है क्या होने वाली है? एक्सपेंड होने वाली। क्या होने वाली है? एक्सपेंड होने वाली है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा अपवर्ड मोमेंट जो है उसके अंदर क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कैसे होने वाला है? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। उसकी प्राइस, अगर हमारे जो कमोडिटी का प्राइस है वो अगर बढ़ने वाला है तो उसका हम कैसे दिखाने वाले हैं? इसके अंदर मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर कॉन्ट्रैक्शन दिखाने वाले हैं हम डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आपको 2 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको जैसा समझ में आ रहा है आप वैसा नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसा आप नोट कर लीजिए और वैसा आप समझ लीजिए। आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी उसके अंदर आपको सारा ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर क्या है?
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, हम जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उसके अंदर शो करने वाला है, किसके अंदर, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर। अब जो हमारी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो किस वजह से चेंज हुई है, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। जो हमारा चेंज इन प्राइस होता है उसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। अब वो हमें लीड्स, मतलब वो हमें किस तरफ लेके जाता है, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के ऊपर हमें लेके चला जाता है। अब हम मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व देखेंगे आगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो इधर डाउनवर्ड मोमेंट होगा या फिर अपवर्ड मोमेंट होगा। डाउनवर्ड मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड भी बोलते हैं। वो किस वजह से होते हैं, डिक्रीज इन प्राइस की वजह से होते हैं, ठीक है। अपवर्ड मोमेंट को हम किसी बोलते हैं, कंट्रैक्शन इन डिमांड भी बोलते हैं। वो किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन प्राइस की वजह से होता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन इन डिमांड क्या था, मैंने आपको बताया था अभी। एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। जो एक्सपेंशन इन डिमांड है वो किससे रेफर करता है, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो उसकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाए प्राइस के घटने की वजह से। जब हमारा प्राइस जो है कमोडिटी का कम हो जाएगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड भी बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जो हमारे अदर फैक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, वो उस फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। जो हमारा प्राइस है उसी के अंदर हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हम एक्सपेंशन इन डिमांड के अंदर ओनली देखते हैं जब हमारा प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हम किसके अंदर देखते हैं, मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर जो हमारा पॉइंट है एक्सपेंशन इन डिमांड, ठीक है। इट लीड्स टू डाउनवर्ड मोमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, जो क्या ये डाउनवर्ड मोमेंट कर देता है किसको, डिमांड कर्व को, ठीक है। अभी क्या है, डिमांड कर्व हमारा ऑलरेडी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ये हो गया हमारा, क्या है, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। अभी हम देख लेते हैं जो हमारा अगर प्राइस जो है वो कम हो जाता है, अगर हमारा जो प्राइस है, जो पहले हमारा प्राइस इतना था, यहां पर था P, और अगर हमारा प्राइस कम हो जाता है, P1 हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगी, क्वांटिटी जो है वो डिमांड जो हमारी बढ़ जाएगी। हमारा D यहाँ पर है तो हमारा D1 इधर हो जाएगा। हमारा प्राइस पहले इतना था तो हमारी डिमांड कितनी थी, इतनी थी। जब हमारा प्राइस जो कम हो गया तो हमारी डिमांड कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। पहले हमारा प्राइस जब ज्यादा था तो हमारी डिमांड तो ओनली थी इतनी, हमारी कम डिमांड थी। जब हमारा प्राइस जो कम हो गया है तो हमारी डिमांड कितनी हो गई है, बढ़ गई है। तो हमारी डिमांड कैसी है, बढ़ गई है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। जो हमारी डिमांड है यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या हो गया, बी पॉइंट पर क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया है, डाउनवर्ड मोमेंट हो गया हमारा, जो ए पॉइंट से किस पर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट नहीं सॉरी मोमेंट हो गया, कहां पर, किसी मोमेंट हो गया, बी पॉइंट पर चली गई है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। हम इसको किस नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड के नाम से, और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज, हम ग्राफिकल देख लेते हैं। एक्सपेंशन इन डिमांड के अंदर क्या है, हमारा जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो जाता है। हमारा प्राइस जो है कम हो जाए, हमें दिखाना है, हमें एक्सपेंशन इन डिमांड के अंदर अपना प्राइस कम करके ही दिखाना है, और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमें अपना प्राइस क्या करके दिखाना है, ज्यादा करके दिखाना है, ठीक है। हमें एक्सपेंशन अगर देखना है तो हमें प्राइस कम करना पड़ेगा, और डिमांड क्या होगी, आपको पता है अगर हमारा प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके अंदर देख लेते हैं, हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गया, बढ़ गई है। जब 20 रुपीज प्राइस है तो हमारी डिमांड थी 100 रुपीज। जब हमारा प्राइस 15 रुपीज हो गया है तो हमारी डिमांड क्या हो गया, बढ़ के 150 रुपीज हो गई है। इसके अंदर ग्राफिकली देखते हैं क्या है, हमने देखा कि हमारा जो प्राइस है पहले 20 रुपीज था, हमारा जो प्राइस है पहले 20 रुपीज था, ठीक है। तो उसकी डिमांड कितनी थी, 100 रुपीज थी, 100 यूनिट्स थी, ठीक है। उसकी जो डिमांड है 100 यूनिट्स थी, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये क्या पर हमारा जो डिमांड कर वो कहां पर है, ए पॉइंट पर है। जो हमारा डिमांड कर वो किस पर है, ए पॉइंट पर है। जब हमारा प्राइस कम हुआ, हमारा प्राइस जब 15 पर हो गया तो हमारा 15 प्राइस होने के कारण हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गया, 150 यूनिट्स हो गए। जो हमारी डिमांड है वो क्या हो गया, बढ़ गई है। हमारी जो डिमांड है बढ़ गई है। तो हमारा जो ये जो 15 जो हमारा पहले ए पॉइंट पर होता था डिमांड करा, वो कहां पर शिफ्ट हो गया, वो हमारा कहां पर मोमेंट हो गया, सॉरी बी पर मोमेंट हो गया है। तो हमारा क्या है, ये डाउनवर्ड मोमेंट है। क्या है ये, डाउनवर्ड मोमेंट हम इसको बोलते हैं, डाउनवर्ड मोमेंट हम इसको बोलते हैं।
मूवमेंट जो है बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट जो है बोलते हैं इसको, ठीक है। ए से बी के ऊपर मूवमेंट होना उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस साइड प्राइस लिया है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, contraction in demand refers to fall in the quantity demanded due to rise in price of commodity। हमारे प्राइस जो है बढ़ने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो गई है, घट गई है। हमारी जो डिमांड जो है हम कम कर दी, हमने किसी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम हो गई है। हमारे प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गया, कम हो गई है। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़े हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले देख के आ जाइए। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स हो गए, जो हमारा विंटर, जो हमारा सीजन हो गया, हमें फ्यूचर एक्सपेक्ट, जो हमारे प्राइस है फ्यूचर का, हमें उसका कोई एक्सपेक्टेड नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, तो वो क्या है, हमारे रिमेन रहेंगे। हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, रिमेन रहेंगे, ठीक है। इट लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये क्या है, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है डिमांड कर्व के अंदर। अपवर्ड मूवमेंट कैसे शो कर रहा है, हमारा जो डिमांड कर्व है ऐसे, तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है इधर, और जो हमारा इधर क्वांटिटी है, जो हमारी क्वांटिटी है हमारे गुड की, और इधर हम प्राइस लेते हैं। हमारा जो प्राइस है पहले क्या था, हमारा जो प्राइस है इतना था। अगर हमारा प्राइस पी था इधर, तो हमारा डिमांड कितनी थी, हमारी डिमांड थी इतनी, हमारी डिमांड थी इतनी। तो हमारा क्या है, हमारा जो प्राइस इतना था जब हमारी डिमांड थी इतनी, तो ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। अगर हम इसको मान लेते तो हमारा डिमांड कर्व किस पर है, बी पॉइंट पर है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। इधर जब हमारा प्राइस बढ़ गया, हमारा प्राइस जब P1 हो गया, तो हमारे जो डिमांड कर्व, जो हमारी क्या है, डिमांड जो है कम हो जाती है। हमारी डिमांड क्या है, कम हो जाती है, हमारा D1 आ गया है। अगर हमारा प्राइस बढ़ा तो हमारी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये किस पर शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट ए पर शिफ्ट हो गया है हमारा डिमांड कर्व। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, अपवर्ड मूवमेंट बोल रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब होप आपको समझ में आ गया। ये जो बी पॉइंट से ए पॉइंट पर जो हमारा डिमांड कर्व है क्या हो गया, मूव हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हम इसको किस नाम से भी जानते हैं, डिमांड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हमारे जो स्केड्यूल है दिया गया है, प्राइस जो है हमारा क्या हुआ है, बढ़ गया। हमारा प्राइस क्या है, 20 से हमने 25 कर दिया है। हमारा जो प्राइस है बढ़ गया है, 20 से 25 हो गया, तो हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड कितनी होगी, हमारी 100 से 70 रुपीज पर चली गई है, 100 से 70 रुपीज पर चली गई है। इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया है, जब हमारा प्राइस 20 रुपीज था, जब हमारा प्राइस 20 रुपीज था, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कितना था, ए पर था। जब हमारा डिमांड कर्व क्या है, ए पर था। जो हमारी डिमांड थी वो थी 100 रुपीज, ठीक है। जब हमारा प्राइस 20 था तो हमारी डिमांड थी 100 रुपीज, और जो हमारा डिमांड कर्व किस पर था, ए पर था, ठीक है। जो हमारा डिमांड कर्व है ए पर था। जब हमारा प्राइस जो है बढ़ गया, हमारा प्राइस जब बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो गई। हमारा प्राइस जब 25 हुआ तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। 70 जो यूनिट्स है उसकी डिमांड हो गई है। जो तो हमारा जो डिमांड कर वो किस पर मूवमेंट हो गया, किस पर मूव हो गया, बी पॉइंट पर मूव हो गया है। ए से बी पर मूव हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड पढ़ा, तो हमारा जो क्या है, हमारा जो डिमांड कर वो क्या हो रहा था, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था। उसका क्या हो रहा था, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था। लेकिन जब हमारा हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, डिमांड कर वो है अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, उसका अपवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर। अभी हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट इन डिमांड कर पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ रहे हैं। व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस। हमने पढ़ा था एक्सपेंशन इन डिमांड के अंदर, जब उसका प्राइस के अंदर चेंज आता है कमोडिटी के, तो उसका क्या है, जो चेंज इन कमोडिटी होता है। अगर उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर उसका प्राइस जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारा जो डिमांड है कमोडिटी की वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है।
लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर क्या होता है, जो हमारा प्राइस है, जो हमारा प्राइस वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो हमारा प्राइस वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जो अदर फैक्टर्स रहते हैं उसके ऊपर जो हमारी डिमांड है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। जो हमारे अदर फैक्टर हैं उसके ऊपर हमारी क्या है, डिमांड चेंज होती है। आपको याद रखना कि अगर मूवमेंट इन डिमांड अगर पूछा जाए तो उसको अंदर आपको याद रखना, अगर हमारे प्राइस के अंदर चेंज आते हैं मोमेंट इन डिमांड कर्व के अंदर, तो हमारा जो है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर भी चेंज आते हैं। अगर हमारा प्राइस ज्यादा होता है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमारा प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लेकिन हमें शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर ध्यान रखना कि हमारा प्राइस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जो उसकी क्वांटिटी, जो हमारी डिमांड है वो किसकी वजह से फ्लक्चुएट होती है, किसकी वजह से चेंज होती है, उसके अदर फैक्टर्स की वजह से। अगर अदर फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, अगर हमारे अदर फैक्टर्स जो है उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है, वो बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व अब देख लेते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे कैसे होता है। हमारा जो डिमांड है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, हमारा डिमांड कर्व है। हमने एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व के अंदर पढ़ा कि हमारी जो है मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व के अंदर ही, हमारी जो मूवमेंट हो रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जा रही है या फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट के ऊपर आ रहा है हमारा डिमांड कर्व। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हमें शिफ्ट करके दिखाना है, हमें शिफ्ट करके दिखाना। शिफ्ट कैसे करते हैं हम, हमारा शिफ्ट होगा या फिर तो हमारा अपवर्ड शिफ्ट होगा या फिर हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा। हाँ, अगर हमारा जो डिमांड कर वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये हमारा D1 है, ये हमारा क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट है। और ये हमारा अगर हमारा पीछे होता है तो ये क्या होता है, हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। हमें इसके अंदर ऐसे ही शिफ्ट करके दिखाना है। होप ये आपको आगे क्लियर हो जाएंगे अगर हम जब आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर हमारा जो चेंज इन डिमांड है, चेंज इन डिमांडेड है, हमारी चेंज इन डिमांड हम इसके अंदर देखते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर हमारी चेंज इन डिमांड किसकी वजह से होती है, चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। जो इसके अदर फैक्टर्स हैं उसकी वजह से अगर हमारी चेंज इन डिमांड होती है, हमारा जो प्राइस वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्राइस की वजह से कोई चेंजेस नहीं आते हमारे डिमांड के अंदर, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर। ठीक है, इट लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जो अगर हमारे चेंज इन डिमांड कर्व के अंदर चेंज आएंगे किसकी वजह से, फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से, तो हमारा जो क्या है, हम उसको क्या किसके अंदर शो करेंगे, हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर अभी शो करने वाले हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इट नोन एज इंक्रीज इन डिमांड, जो क्या इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, इंक्रीज इन डिमांड के नाम से भी जानते हैं। ड्यू टू, जो इंक्रीज इन डिमांड हो किसकी वजह से चेंज, किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है डिमांड हमारी, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एट द सेम प्राइस। हमारे जो ड्यू टू किस फेवरल, हमारे जो क्या है, फेवरेबल, इन फेवर में हो रहे हैं, हमारे जो चेंजेस है फेवर के अंदर हो रहे हैं, फैक्टर्स के अंदर हमारे चेंजेस होते हैं, हमारा जो प्राइस है वो सेम रहेगा। जो हमारे फैक्टर्स के अंदर चेंजेस होते हैं अगर वो हमारे फेवर के अंदर है तो हमारी जो क्या है, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड शिफ्ट के अंदर क्या, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है। हम क्या शो कर रहे हैं इसके अंदर, डिक्रीज इन डिमांड को शो कर रहे हैं ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। अगर हमारे अदर फैक्टर जो है अनफेवरेबली चेंज होंगे, हमारी मनपसंद पोजीशन की बजाय अनफेवरली चेंज होंगे, तो क्या होगा, सेम प्राइस के ऊपर हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपको इसको ऐसे की एज इट इज याद रखना, आपको इसको एज इट इज ही याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो आपको आगे समझ में आ जाएगा जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे। ठीक है, आपको अभी मोटा मोटा याद रख लेना है इसको। नेक्स्ट इज क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या है, इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी caused due to any factor other than the own price of the commodity। जो increase in demand क्या है, refers to a rise in demand of the commodity। हमारे क्या है, जो इंक्रीज इन डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड क्या है हमारा, ये हमारा डाउनवर्ड, ये क्या है, डिमांड कर्व है। अगर हमारे जो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। ये D1 क्यों कैसे हुआ है, जब हमारे अदर फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, फेवरेबली चेंजेस आए हैं, हमारा जो प्राइस वो क्या रहेगा,
इक्वल रहे, सेम रहेगा, जो हमारा क्या है प्राइस जो है फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर देन क्या क्या मतलब है, जो हमारा प्राइस है उसका तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, जो अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे चेंज होंगे हमारे इन फेवर के अंदर, हमारे फेवर के अंदर। तो हमारे क्या होगा, डिमांड क्या है इंक्रीज होगी, तो क्या होगा हमारा जो डिमांड कर वो कैसे शिफ्ट, किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा D1 के अंदर, ठीक है। इसका शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल क्या है इसका। इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस जो है हमारे कांस्टेंट रहेंगे, हमने देखा भी जो हमारे शिफ्ट इन डिमांड कर उसके अंदर क्या रहेंगे, हमारे जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, अदर फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आएंगे लेकिन हमारा प्राइस क्या है सेम रहेगा। हमारा जो डिमांड है वो क्या रहेगा, हमारी डिमांड बढ़ गई है, हमारी डिमांड क्या है, सॉरी हमारी डिमांड बढ़ गई है। हमने क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड पढ़ रहे हैं तो हमने इसके अंदर मानना है कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई है लेकिन प्राइस सेम रहे हैं। इसका कोई भी रीजन हो सकता है। रीजन क्या हो सकता है कि हमें पता चल गया हो कि हमारा जो फ्यूचर के हमें पता चल गया हो कि हमारे जो फ्यूचर के अंदर प्राइस है कमोडिटी के वो क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाले, उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो हम क्या कर देंगे, एट अ टाइम हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बेसिक से उसका प्राइस जो रहेगा वो सेम ही रहेगा लेकिन हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर हमें पता चल जाए कि हमारी जो इनकम है वो क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, हमारी जो इनकम है वो क्या है उसके अंदर इंक्रीमेंट की जाए डिक्रीज होने वाली है, तो क्या हो जाएगी, हम इसका डिमांड क्या कर देंगे अभी कमोडिटी की इंक्रीज कर देंगे ताकि हम अभी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद पाए, ठीक है। अभी आपको पता चल गया इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जब हमारा प्राइस 20 है जो कि हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है, प्राइस हमारा क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। जब उसकी डिमांड क्या थी 100 यूनिट्स उसकी डिमांड थी, तो हमारा क्या था पॉइंट ए के ऊपर क्या कर रहा था, डिमांड कर लाइक कर रहा था। हमारा डिमांड कर किसके पॉइंट के ऊपर लाइक कर रहा था, ए पॉइंट के ऊपर लाइक कर रहा था। लेकिन जब हमारे जो हमारी डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई, हमारी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गई, 100 यूनिट से क्या हो गया 150 यूनिट्स पर शिफ्ट हो गई है। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कैसे हो जाएगा, D1 पर शिफ्ट हो जाएगा, मींस बी पॉइंट के ऊपर जो हमारा डिमांड कर्व वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इंक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब हमारे फैक्टर्स के अंदर फेवरेबल चेंजेस आते हैं। फेवरेबल चेंजेस क्या होते हैं, हमें अगर पता चल जाए फ्यूचर के अंदर प्राइस क्या होने वाला है, जो हमारी कमोडिटी का अगर हमारा प्राइस बढ़ने वाला है तो आज हम उसकी डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ये हमारा वन ऑफ द फैक्टर है जिसको हम मान के चल रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड के अंदर, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया। वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया जो कि हमारा कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड ली है जो हमारी क्या है, बढ़ रही है, हमारी जो डिमांड क्या है बढ़ रही है, इसीलिए हम इंक्रीज इन डिमांड के अंदर उसको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हमारा डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या है, जब हमारा क्या होगा, जो हमारी डिमांड है वो क्या जाए, फॉल होनी स्टार्ट हो जाए। डिक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जो हमारी कमोडिटी की डिमांड है वो क्या जाए, फॉल होने लग जाए। क्यों फॉल होने लग जाए, जो क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे अनफेवर में है, हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अनफेवर के अंदर है, ठीक है। कोज ड्यू टू एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर हमारी डिमांड क्या है कम होने लग जाती है, फैक्ट फॉल होने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। और इसके अंदर भी क्या रहेगा, हमारा ओवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसका फिक्स रहेगा। हम देखते हैं अगर हमारा ये डिमांड कर्व जो है ये क्या रहे, जो हमारा डिमांड कर्व है ये क्या हो जाए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, D1 पर शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या है, हमारा डिक्रीज इन डिमांड है। हम इसके अंदर शिफ्ट के अंदर ऐसे ही दिखाएंगे, हमारा जो डिक्रीज इन डिमांड है वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली क्या है, हमारा जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। डिक्रीज इन डिमांड के अंदर भी हमारी जो डिमांड है वो क्या होने वाली है, घटने वाली है। 100 से 70 यूनिट्स हो गई है हमारी डिमांड। अगर हम देखें कि हमारा जो 20 रुपीज जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। हमारी जो क्वांटिटी है, जो 20 रुपीज के अंदर हम क्या, 20 रुपीज प्राइस के अंदर हम क्या कर रहे थे, कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे थे, 100 क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं, 100 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। जब हमारा जो डिमांड करा वो कहां पर लाइक कर रहा था, ए पॉइंट पर लाइक कर रहा था। लेकिन जब हमारा जो है डिमांड जो है कम हो गई, किसी भी वजह से अगर हमारी डिमांड कम हो जाती है, कोई से भी फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड कम होती है, तो हम इसके अंदर क्या दिखाएंगे, हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है तो किस तरफ शिफ्ट हो गई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है D1 पॉइंट पर, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारी 100 यूनिट्स से 70 यूनिट्स के ऊपर जो हमारी डिमांड है वो शिफ्ट हो गई है, तो हम उसके अंदर दिखाएंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, हम दिखाएंगे D1 पॉइंट के ऊपर। अगर हमारी जो डिक्रीज इन डिमांड क्यों होगी, क्योंकि हमारे फैक्टर के अंदर जो है अनफेवरली चेंज हो रहे हैं। अगर हमें पता चले कि हमारा जो फ्यूचर के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो क्या होने वाला है,
घटने वाला है, तो आज हम उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदने वाले, आज हम उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करेंगे। हाँ, आज हम उसकी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम कर देंगे, हम फ्यूचर में वेट करेंगे कि उस कमोडिटी की जो प्राइस है कम हो जाए, तब हम उसको खरीद लेंगे, और जब हम उसका जो उसकी डिमांड है वो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, होप आपको डिक्रीज इन डिमांड भी समझ में आ गया होगा। ये था हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हमने मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी पढ़ लिया है और हमने शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अभी क्या आ गया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी कवर किया था, लेकिन हम इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं, तो इसका ये आपका कवर अप हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिएगा, उसके अंदर हमने इन डेप्थ क्लियर किया है। ये इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसके अंदर शो कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want। किसी एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी जो हमारा गुड है, किसी एक गुड की बजाय हम दूसरे गुड का कंजम्पशन करें, हम उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या है, अगर हम टी का कंजम्पशन करते हैं, तो अगर उसके प्राइसेस जो है, अगर हमारे प्राइसेस टी के ज्यादा हो जाए, तो हम किसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफी के कंजम्पशन क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि इसके प्राइसेस जो है वो क्या हो गए हैं, हाई हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन हम किसका ज्यादा कर देंगे, कॉफी का कंजम्पशन क्या है, हम ज्यादा कर देंगे। अगर हमारे जो कॉफी के प्राइसेस हैं वो अगर हमारे ज्यादा हो जाते हैं, तो हम किसका कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे, हम टी का कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे। इनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा आ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट रिलेशन क्या है, हम शो कर रहे हैं। आप इसको ऐसा नहीं मान सकते कि ये हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, उसका ये जो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन तो होता है, लेकिन किसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस और उसकी डिमांड के अंदर अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम उसको एक्सेप्शन मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। लेकिन इसके अंदर जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन हम शो कर रहे हैं वो किन के बीच में शो कर रहे हैं, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में हम शो कर रहे हैं। हम प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में शो नहीं कर रहे हैं, हम उनके दोनों गुड्स के बीच का जो रिलेशन है वो शो कर रहे हैं। तो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। टी और कॉफी जो है हमारा डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। अगर टी का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो हम कॉफी का कंजम्पशन ज्यादा कर देते हैं, अगर कॉफी का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टी का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। ये है हमारा डायरेक्ट रिलेशन। अगर हम इसको टी या फिर कॉफी की बजाय हम इसको टी या फिर शुगर की उससे देखें, जो कि हमने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर टी और कॉफी का ही यूज किया गया है। अगर हम देखें, जब हमारा जो प्राइस है, जो हमारा कॉफी का जो प्राइस है वो यहां पर था, तो हम टी का कंजम्पशन कितना कर रहे थे, इतना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब हमने जो है प्राइस बढ़ा दिया, किसका, कॉफी का प्राइस जो है बढ़ा दिया, तो हम किसके ऊपर, जो हम कंजम्पशन किसका ज्यादा करने लग गए, हम टी का कंजम्पशन क्या करने लग गए, ज्यादा करने लग गए। जब हमारा कॉफी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, तो हमने क्या कर रहा, हमने किसके कंजम्पशन ज्यादा कर दिया, किसकी डिमांड ज्यादा कर दी, टी की डिमांड जो है वो ज्यादा कर दी। अब हम इसको ऐसे शो नहीं कर सकते, डिमांड कर्व को, हम इस डिमांड कर्व को ऐसे शो नहीं कर सकते, हम डाउनवर्ड स्लोपिंग शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप हम शो नहीं कर रहे, हम दो गुड्स के बीच का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं बना सकते, ऐसे डिमांड कर हम इसको ऐसे शो नहीं कर सकते, हमें अपवर्ड ही शो करना पड़ेगा अगर हमें दोनों गुड्स के बीच का रिलेशनशिप दिखाना है तो। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जो डिमांड है गिवन कमोडिटी की, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड के ऊपर डिपेंड करती है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारा जो टी है वो क्या है, हमारा गिवन कमोडिटी है, जो हमारी गिवन कमोडिटी है, और जो कॉफी है, जो कॉफी है हमारी, उसको क्या है, हमारी सब्स्टिट्यूट है, जो हमारी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। अब गिवन क्या होता है, गिवन होता है हम किसी प्रोडक्ट, किसी कमोडिटी को जो क्या मानते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट मानते हैं, किसी प्राइमरी प्रोडक्ट मानते हैं हम, गिवन उसी को मानते हैं। जो हमारा कॉफी है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्ट। हम टी का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, इसीलिए हम उसको जो है क्या मानते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट मान रहे हैं इधर। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं जो हमारा डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी है, जो हमारी गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसकी वजह से वरीज डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है, किसकी वजह से, कॉफी की प्राइस की वजह से इफेक्ट हो रही है। अगर हमारा जो कॉफी का प्राइस वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, कॉफी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो हमारे टी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी।
लेकिन अगर हमारा जो टी कॉफी का प्राइस है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और कॉफी का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहे, तो हमारे जो टी जो पीते थे वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉफी का कंजम्पशन क्या कर देंगे, कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी, जो गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसके ऊपर वरीज करते हैं, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड के ऊपर वरीज करते हैं, कॉफी के ऊपर वरीज करती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो दो गुड्स जो एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर वांट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। वो क्या है, इकट्ठे आकर एक पर्टिकुलर वांट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अभी हम इसके अंदर देख लेते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर हमने देखा है प्राइस ऑफ शुगर एंड डिमांड ऑफ टी। हमारे जो क्या मानते हैं हम, शुगर, हम क्या ले रहे हैं, दो गुड्स ले रहे हैं, हम शुगर और टी को ले रहे हैं। अगर हमारा शुगर का जो प्राइस है वो क्या है, इंक्रीज हो जाए, तो हम टी की क्या है, टी का कंजम्पशन या फिर टी की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, जो हमारा शुगर का प्राइस हो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर हमारा जो प्राइस है शुगर का वो कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, टी का डिमांड क्या है वो इंक्रीज करते हैं, टी का कंजम्पशन क्या कर देते हैं, ज्यादा करने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारा प्राइस है शुगर का, तब क्या है, अगर हम जब प्राइस शुगर का इतना था, पी पर पॉइंट पर था, तो हम कितने क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, डिमांड ऑफ द टी क्या थी हमारी, क्या ऊपर थी, क्या ऊपर थी। ठीक है, इस पर हमारा जो है डिमांड कर क्या कर रहा था, लाई कर रहा था। लेकिन जब हमारा प्राइस है शुगर का वो बढ़ गया, और जब हमारा प्राइस क्या है शुगर का जो बढ़ गया, तो हमारा P1 पॉइंट जो प्राइस है वो क्या है, इतना है, तो हमारी जो क्वांटिटी जो हमारी डिमांड है टी की वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गया, क्या है, घट गई है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारा शुगर के प्राइस के अंदर चेंजेस आते हैं, तो हमारे टी की जो डिमांड है वो क्या है, घटती बढ़ती रहती है ड्यू टू चेंज इन शुगर प्राइसेस। ठीक है, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल। होप आपको समझ में आ गया होगा। डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी वरीज इनवर्स विद द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। लेकिन जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स था उसके बीच में क्या था, हमारा डायरेक्ट रिलेशन था। इसके अंदर क्या है, हमारा इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए जो हमारा डिमांड कर्व है कैसा बन रहा है, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप कौन सा होता है, जब प्राइस किसी बढ़े और जो उसकी डिमांड है कम हो जाए। अगर प्राइस कम हो तो हमारी डिमांड क्या है, बढ़ जाए। तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड शो कर रहा है। अगर हमारे शुगर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हमारे टी की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। जब हमारे शुगर की जो प्राइस है वो कम हो रहे हैं, तो हमारी जो टी की डिमांड है वो क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यही शो करता है हमें, तो इसीलिए हमारी जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ गुड। अब गुड्स जो काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड कितने टाइप्स की होते हैं। ठीक है, प्राइस डिमांड होगी पहली, तो प्राइस डिमांड क्या है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, जो ओन कमोडिटी के जो प्राइस है उसके ऊपर हमारी जो हमारी डिमांड है वो वरीज करते हैं। अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है, और अगर हमारा डिमांड जो है, हमारी डिमांड क्या है, घट जाती है, और अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिमांड भी बोलते हैं। प्राइस डिमांड रेफर्स टू आ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ आ कमोडिटी। जो प्राइस है ओके, प्राइस डिमांड क्या होता है, रिलेशनशिप शो करता है हमें किसके बीच में, प्राइस और डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बीच में। ठीक है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो अदर फैक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू में f बाय पी एक्स ब्रैकेट के अंदर। क्या ये f क्या है, हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में, हमारे डिमांड और हमारे प्राइस के बीच में। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी x के बीच के अंदर बीच में। ठीक है, होप आपका समझ में आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या है, इनकम डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अभी इनकम क्या है, हमारी इनकम के ऊपर जो है हमारी डिमांड क्या कर रही है, वरी कर रही है। इधर हमारी जो डिमांड क्या है, कैसे बढ़ेगी हमारी, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है, अगर कंज्यूमर की इनकम जो है बढ़ रही है, तो हमारी क्या रहेगी, डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारी डिमांड क्या है, कमोडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर की इनकम है
वो इंक्रीज हो गई है, उसकी मनी वैल्यू है वो क्या है, उसकी जो मनी है उसके पास क्या हो गया, ज्यादा आ गई है, तो वो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अगर हमारी इनकम जो है कम हो जाए तो हम उसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, उसकी उसी कमोडिटी क्या है, डिमांड को कम कर देंगे। होप आपको इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा। अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जो अदर फैक्टर्स हमारे होंगे वो क्या रहेंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे। इसको हम कैसे भी शो करते हैं, dx इज इक्वल टू में f और y, ब्रैकेट में क्या है y, y क्या हमारा इनकम है, y को हम कैसे सिंबल, किस सिंबल के अंदर जानते हैं, इनकम इनकम को हम किस सिंबल के अंदर जानते हैं, y के सिंबल के अंदर जानते हैं। ये f क्या हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप शो करा किन के बीच में, डिमांड और हमारी इनकम के बीच में। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो इनकम डिमांड क्या होती है। अभी क्या हमारी क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड क्या है, हम इसको सब्स्टिट्यूट डिमांड भी बोलते हैं, जो हमारे सब्स्टिट्यूट है उसकी वजह से हमारे जो डिमांड के अंदर फर्क पड़ रहा है, जो हमारा फर्क आ रहा है, जो हमारी डिमांड क्या है ऊपर नीचे हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड बोलते हैं। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी, जो हमारी गिवन कमोडिटी क्या हम मान लेते हैं पेप्सी है, एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी क्या है हमारी कोका कोला है। अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर है हम मानते हैं कि सेम वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अभी हमने देख लिया कि अगर प्राइस क्या है, हमने देखा कि अगर हमारी जो गिवन कमोडिटी का प्राइस हो इंक्रीज हो जाए तो हमारी जो डिमांड है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, जो हमारा अदर गुड है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा प्राइस जो है गिवन कमोडिटी का डिक्रीज हो जाए तो इसकी क्या रहेगी, डिक्रीज हो जाए तो इसकी क्या रहेगी, जो हमारी इसकी डिमांड है वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। कोका कोला की जो है डिमांड कम हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे जो सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड है कोका कोला है, अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर इसका प्राइस जो है क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमारी जो पेप्सी की डिमांड क्या होगी, पेप्सी की डिमांड क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो कोका कोला है वो ज्यादा प्राइस के अंदर मिल रहा है और हमारे पेप्सी जो है कम प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो हमारी डिमांड क्या है, पेप्सी की ज्यादा होगी। अगर हमारे प्राइस जो है कोका कोला कम हो जाए, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस वो कम हो जाएगी, तो हमारी डिमांड पेप्सी क्या हो जाएगी, ज्यादा, हमारी जो क्या क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो पेप्सी है वो कांस्टेंट प्राइस पर मिल रहा है, जो सेम प्राइस के अंदर मिल रहा है, लेकिन जो हमारा कोका कोला है वो पेप्सी के प्राइस से भी डाउन चला गया, उससे भी कम प्राइस पर हमें मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसका जो कंजम्पशन है ज्यादा कर देंगे। ठीक है, होप आपको क्रॉस डिमांड भी समझ में आ गया होगा। अभी क्या है ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं उनकी डिमांड जो होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो दो गुड्स एक साथ मिलकर एक वांट को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। जो उनकी डिमांड हम उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड बोलते हैं। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड simultaneously टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, किसी एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो दो गुड्स हैं वो इकट्ठे एक गुड की एक वांट को क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वांट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन सच आर डिमांड इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। जो दो गुड हैं वो अगर साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर वांट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम उसको डिमांड को क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड बोलते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट और ब्रश, जो टूथपेस्ट और ब्रश हम साथ में यूज करते हैं तो क्या रहे, वो एक वांट को हमारे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। जो हमारा टूथपेस्ट और ब्रश है ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, क्योंकि हम इन दोनों को साथ में यूज करते हैं। होप आपको ज्वाइंट डिमांड जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या है, when a commodity can be put to several uses its demand is known as composite demand। एक जो है, अगर हमारा जो मिल्क, हम एग्जांपल ले, अगर हमारा मिल्क है उसके हम जो है सेवरल यूजेस के अंदर हम मिल्क का इस्तेमाल करें, हम मिल्क से पनीर बनाए, हम मिल्क से लस्सी बनाए, मिल्क से कर्ड बनाए, तो हम उस डिमांड को क्या बोलते हैं, हम उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। किसकी, मिल्क की कंपोजिट डिमांड क्या है हमारे, अगर हम उसको कर्ड बनाते हैं तो ये क्या हमारी कंपोजिट डिमांड है। ऐसे ही हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हम बल्ब जलाते हैं, एलईडी चलाते हैं, हम वॉशिंग मशीन चलाते हैं, तो क्या है, उसकी सेवरल यूजेस हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। होप आपको कंपोजिट डिमांड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होता है, डिराइव डिमांड होता है हमारा जो फर्स्ट जो हम कमोडिटी खरीदते हैं उसका जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर द अदर गुड इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड अब क्या होती है, जो हमारी जो पहली वांट थी, हमारी पहली वांट क्या है, मोबाइल फोन है,
जो उसकी उसकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें अलग डिमांड करनी पड़ी है, किसकी, फोन केस की, हमारे जो मोबाइल केस है उसकी हमें अलग डिमांड करनी पड़ी है। जो ये मोबाइल केस है ये क्या है, हमारी डिराइव्ड डिमांड है। ये किसके लिए यूज हो रही है, फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारी डिराइव्ड डिमांड है। होप आपको डिराइव्ड डिमांड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, जो हमारे जो डिमांड को डायरेक्टली क्या करते, सेटिस्फाई करते। व्हेन अ कमोडिटी सेटिस्फाई द वांट डायरेक्टली, इट डिमांड इज टर्म्ड एज अ डायरेक्टली डिमांड। डायरेक्टली डिमांड उसको हम बोलते हैं। जैसे कि हम क्लोथ्स का एग्जांपल है, हम जो क्लोथ्स किस लिए यूज करें, हम पहनने के लिए यूज कर रहे हैं। हम क्लोथ को क्या करें, पहनने के लिए यूज करें, टू कवर अवर बॉडी को कवर करने के लिए यूज करें। तो क्या कर रहा है, ये हमारे डायरेक्टली डिमांड को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, हमारे सेटिस्फाई कर रहा है हमें हमारे डिमांड को। ठीक है, तो ये क्या हमारी डायरेक्ट डिमांड है। अल्टरनेटिव डिमांड, अल्टरनेटिव डिमांड क्या, डिमांड इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव डिमांड व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। डिफरेंट अल्टरनेटिव्स क्या है, हमारे अल्टरनेटिव डिमांड होती है अगर हमें मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जाएं, हमें वो प्रोडक्ट ना मिले, उसका कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हमारी डिमांड क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्पिटेटिव डिमांड। कॉम्पिटेटिव डिमांड क्या है हमारा, कॉम्पिटेटिव डिमांड का मेन एग्जांपल है इधर दे दिया, बर्गर किंग और मैकडी, जो हमारे मैकडोनल्ड है उसका एग्जांपल दे दिया है इधर। कॉम्पिटेटिव डिमांड होती है इनके बीच का कंपटीशन, इनके बीच का कंपटीशन, जो बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स के बीच का इसके अंदर कंपटीशन दिखाया गया है। हम बर्गर किंग के अंदर जाके बर्गर खाएंगे या फिर मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके बर्गर खाएंगे, ये क्या है, दोनों एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ये क्या है, दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट है। बर्गर किंग के अंदर भी बर्गर मिलता है, मैकडोनल्ड्स के अंदर भी बर्गर मिलता है। ठीक है, अब ये क्या हमारी कॉम्पिटेटिव डिमांड किस लिए होगी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव डिमांड बोलते हैं। ठीक है, when two goods are close substitute of each other and increase in demand for one of them will decrease the demand of other। ठीक है, अगर हम बर्गर किंग के अंदर जाके बर्गर खाने लग जाएं तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर क्या होगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इस ठीक है, जो अगर हम मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके बर्गर खाने लग जाए, मैकडोनल्ड्स के अंदर जाके सारे जने बर्गर खाने लग जाए, तो हमारी जो बर्गर किंग की डिमांड है वो कम हो जाए, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन है। अगर हमें बर्गर किंग का बर्गर अच्छा लगता है तो हम क्या करेंगे, बर्गर किंग का बर्गर कंज्यूम करेंगे, और मैकडोनल्ड्स का क्या कर देंगे, कम कर देंगे, उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर हमें मैकडोनल्ड का अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, मैकडी की डिमांड ज्यादा कर देंगे, और बर्गर की डिमांड क्या कर, बर्गर किंग की डिमांड क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। ठीक है, कम कर देंगे। देन द डिमांड फॉर एनी वन ऑफ देम इज नोन एज कॉम्पिटिटिव डिमांड, जो उसकी क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं। ठीक है, होप आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे।